आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश पलावत है और आज का जो वीडियो है रक्षाबंधन पे 19 अगस्त हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि जो मानसून है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं और जो पहले हम देख रहे थे कि 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश कई इलाकों में हो रही थी वो अब कम हो गई है और जो उसका एवरेज है वो भी कम होता जा रहा है और जो सरप्लस था 7% तक पहुंच गया था अगस्त के दूसरे सप्ताह में, पर लगातार अब ये गिरता गिरता अब ये 3% पर आ गया, यानी कि केवल 3% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। हालांकि जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने होते हैं। आपको मालूम है कि जून के शुरुआती दौर में तो मानसून दस्तक देता है, 1 जून के आसपास नॉर्मल होता है। उसके बाद उत्तर भारत में जून के आखिर में पहुंचता है, तो जून में बारिश जो है वो 16 सेंटीमीटर के आसपास, 15-16 सेंटीमीटर के आसपास होती है और उसके बाद ये 25-26 सेंटीमीटर के आसपास जो होती है वो जुलाई और अगस्त में होती है। जुलाई सबसे ज्यादा होता है, फिर अगस्त और सितंबर में, क्योंकि मानसून विड्रॉ करना शुरू कर देता है और जो पहले डेट थी वो 1 सितंबर थी पश्चिमी राजस्थान से, अब 17 सितंबर हो गई है। 10 दिन का जो 10-10 साल का एवरेज आगे बढ़ाया जाता है और पिछले 10 सालों का हटा दिया जाता है। तो 1971 से लेकर के ये जो एवरेज है ये उसके आगे का जो 60 साल का एवरेज को रखा जाता है, तो ये 50 साल के एवरेज को रखा जाता है। तो अब ये जो वेदर सिस्टम है, जो लो प्रेशर एरिया आपने देखा होगा कि गंगे पश्चिम बंगाल उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है, ये अगले 2-3 दिनों के दौरान इसी इलाके में घूमता रहेगा, यहीं पर परसिस्ट करेगा और बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगा, लेकिन फिर ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा और मध्य प्रदेश से होता हुआ ये, या तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होता हुआ ये आगे की तरफ आएगा और ये गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के आसपास ये 26-27 तारीख के आसपास पहुंचेगा और यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश देगा। तो ये जो वेदर सिस्टम है वो क्यों डेवलप होते हैं और क्यों आगे बढ़ते हैं, इस पर भी बात करते हैं। तो जब भी कोई जहां पर अगर समुद्र में जो समुद्री सतह का तापमान ज्यादा होता है, हवाएं चारों तरफ से वो हवा गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और आसपास की हवाएं उसको आकर के उस जगह को भरती हैं, तो वो हवा एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाती है और ये जो ठंडी जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है और आसपास की हवा आकर के उस जगह को घेरती है। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, हवा लगातार ऊपर उठती जाती है अगर इनस्टेबिलिटी ज्यादा है जो अगर एटमॉस्फेयर में, और ये जो लो प्रेशर एरिया धरती पर बन जाता है, क्योंकि हवा का ही जो प्रेशर होता है वो धरती के ऊपर होता है, जिसको वायु दाब कहते हैं। अगर हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो वहां पर वायु दाब कम हो जाएगा, तो वो लो प्रेशर एरिया कहते हैं, और अगर वो ज्यादा सशक्त हो जाता है तो वेल मार्क्ड हो जाता है, फिर डिप्रेशन हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये डिप्रेशन बन करके यहाँ पर पहुंच सकता है और ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सिस्टम है। ये अगस्त के महीने का आखिरी सिस्टम होगा, अगस्त के महीने का, यानी कि जो मौसम प्रणाली होगी वो काफी ज्यादा राज्यों को प्रभावित करती हुई जाएगी। लेकिन अगले 2-4 दिनों के दौरान जो पंजाब और हरियाणा के जो पश्चिमी जिले हैं और गुजरात और राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं वो लगभग शुष्क हो जाएंगे। यहाँ पर पहले बारिश हो चुकी है लेकिन अब यहाँ पर बारिश में काफी ज्यादा कमी आएगी। तो ये तो एक हमने दिया, मतलब कि किस तरह से वेदर सिस्टम बनते हैं। और एक लो प्रेशर एरिया आप देखें लक्षद्वीप पर बन गया है, ये आगे बढ़ेगा और थोड़ा सा मुंबई की तरफ मुड़ेगा तो सही, लेकिन मुंबई तक पहुंचते पहुंचते ये डिफ्यूज हो जाएगा, तो मुंबई में कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है हमें। तो अब हम आगे चलते हैं कि और क्या है, मतलब कि वेदर सिस्टम वगैरह क्या है, तो उस पर अगर नजर डालें तो आप देखिए ये एक मिनट, हाँ ये जो आप देखेंगे कि ये जो पिछले मतलब कि 1 जून से 19 अगस्त तक का जो पूरे भारत का लेखा जोखा है बारिश का, वो है ये मैप के द्वारा दिखाया गया है। तो आप देखिए 3% का बढ़ोतरी है। नॉर्मल होता है 611.8 मिलीमीटर, लेकिन 632.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, 3% ज्यादा बारिश हुई है। और जो लाल जो इलाके हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर रेन डेफिशिएंसी है, यानी जो 19% से 59% के बीच में बारिश है। तो यहाँ पर आप देखिए ये लद्दाख वगैरह में 28% की कमी है और हिमाचल में 21% कम है, पंजाब में 35% कम है, उत्तराखंड नॉर्मल में है लेकिन 4% कम है, पंजाब भी नॉर्मल में है लेकिन 17% कम है, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश 8% कम है और पूर्वी उत्तर प्रदेश 12% कम है। यानी हरे जो रंग है वो नॉर्मल में है। तो नॉर्मल का जो एक तरह से जो दायरा है काफी बड़ा है, -19 से +90 तक नॉर्मल में आता है, और अगर +20 हो जाता है तो वो एक्सेस में आता है, और अगर 60% या उससे ज्यादा आता है, जो डार्क कलर है, ये लार्ज एक्सेस में आता है। तो आप देखिए राजस्थान को अच्छी बारिश मिली है,
उप हिमालय पश्चिम बंगाल को अच्छी बारिश मिली है, ये मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा को, और कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंडिया कर्नाटका, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पर, और लक्षद्वीप को अच्छी बारिश है। तो यही इलाके हैं, बाकी सारा नॉर्मल में है। बिहार आप देखिए, गंगे पश्चिम बंगाल और ये पंजाब और ये आसपास के इलाके ये जो है ये माइनस में है, यहाँ पर अभी भी बारिश नहीं हो रही है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में सिद्धि में जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 76 मिलीमीटर बारिश हुई है। कलकत्ता दमदम एयरपोर्ट पर 67 मिलीमीटर, उमरिया में 67, मेडक जो तेलंगाना में है 66, लुमडिंग में 65, कलकत्ता जो अलीपुर है वहां पर 62, कानपुर में भी 62, माथेरान है, मिदनीपुर, बारीपाड़ा, इम्फाल, धर्मशाला, गंगटोक, पूना, बरेली, कैनिंग, सुरेंद्रनगर, मंडी, ये सारे मतलब जो स्टेशन है ये मैंने दिखाया आपको। अब आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां ज्यादा कहाँ हुई है, कम कहाँ हुई है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो पर्पल कलर है और ये जो नीले कलर है, इसका मतलब है यहाँ ज्यादा बारिश हुई है। ग्रीन कलर है, मॉडरेट शावर्स हुए हैं। और ये जो गोल गोल आपको ब्राउन कलर दिख रहा है, यहाँ बारिश नहीं हुआ। तो आप देखिए ये हरियाणा और पंजाब के पश्चिमी जिले हैं, पूरा राजस्थान है, राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश है, गुजरात पूरा है, मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी जिले हैं, महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके हैं, यानी ये पूरा जो इलाका है वो बारिश से महरूम रह गया है। अगर हम देखें तो ये भी एक यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ज्यादा कमी दिखाई दे रही है इस जगह पर। तो एक तो ये है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो आप देखिए ये पूरा इलाका है, ये यहां से ये पूरे इलाके में बारिश काफी ज्यादा कम दिखाई दी है। तो और अगर हम आगे चलते हैं तो ये सैटेलाइट पिक्चर है, ये आज शाम का है, 19 तारीख रक्षाबंधन का दिन है। तो आप देखिए ये महाराष्ट्र में बादल बन गए हैं, काफी ज्यादा बने हैं, और उसी तरह से दिल्ली के आसपास भी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के इलाकों में, पूर्वी राजस्थान में भी हैं, पंजाब हरियाणा में बने हुए हैं, पहाड़ों पर थोड़े बहुत हैं। और ये बाकी जो कोस्टल एरियाज है यानी कि कर्नाटक, केरल का और तमिलनाडु और श्रीलंका, यहाँ पर ये बादल बने हुए हैं। लो प्रेशर एरिया का बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। और अब अगर हम देखें तो पंजाब में किस तरह की बारिश होगी, तो इस पर अगर नजर डालते हैं तो पंजाब का ज्यादातर इलाका अभी सूखा रहेगा अगले 3 या 4 दिनों के दौरान। यहाँ ज्यादा बारिश नहीं है। पश्चिमी पूर्वी जिलों में बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। पहाड़ों पर भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं है। हरियाणा में भी बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अगर ये मैप देखें आप देखिए तो पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी जिले खाली हैं। दिल्ली में बहुत हल्की बारिश है, यानी ये जो बारिश के जो पीला सा जो कलर दिखता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही हल्की आइसोलेटेड कहीं कहीं बादल छाएंगे, और बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश बहुत हल्की होगी। तो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। ये पश्चिमी इलाके सूखे ही रहने वाले हैं। और अगर आप इधर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो जैसे मैंने मैप में दिखाया आपको कि हवाएं जो है वो एक तरह से घूम रही हैं। जो हवाएं हैं अगर इसमें देखें हैं तो आप देखिए ये इस तरह से डायरेक्शन है, यहाँ से ये हवाएं इस तरह से जो घूम करके आ रही है, या ये जो आ रही है, तो इसके कारण ये पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी होने वाली हैं। तो ये इसका कारण ये बन जाएगा। और अगर ये मैप के हिसाब से बाकी इलाकों में देखें हम तो ये देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश है वो काफी अच्छी होने वाली है, यानी बारिश बढ़ेगी थोड़ी, बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है हैवी रेन हो। और जो मानसून थोड़ा सा रूठा हुआ था वहां पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप देखिए गाजीपुर, बलिया और जौनपुर और ये भदोही, प्रयागराज, वाराणसी, फैजाबाद, अयोध्या, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और उसी तरह से जो तराई के इलाके हैं आपके जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, यहाँ पर भी अच्छी बहराइच वगैरह में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मॉडरेट शावर्स होगा और इंटेंस स्पेल भी हो सकते हैं। आगरा, हाथरस, अलीगढ़ में छुटपुट बौछारें दिखाई देंगी। लखनऊ, कानपुर, औरैया और जो उसके आसपास के इलाके हैं, जालौन वगैरह, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां, पैची यानी टुकड़ों में बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। लेकिन बिहार की तरफ अभी भी, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है वो यहीं पर बना है, या लो प्रेशर एरिया यहीं पर बना है और मॉइस्चर यहीं पर कंसंट्रेट कर रहा है। तो इस जगह जो बिहार के ज्यादातर इलाके हैं वो सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर बारिश नहीं होगी, और होगी तो बहुत ही ज्यादा कम होगी। तो आप देखेंगे कि जो भागलपुर है उसके आसपास के इलाके हैं, समस्तीपुर है, खगड़िया है, और जो फॉरबिसगंज, अररिया, किशनगंज, सुपौल, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। बाकी इलाके लगभग सूखे ही रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की फुल्की बारिश रहेगी और थोड़ी सी बारिश बढ़ जाएगी। अगर इसको देखते हैं हम आगे तो आप देखिए ये कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो अगले 2-3 दिनों के दौरान आप देखिए
जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में जैसे कि आपके इलाके हैं, कई इलाके वहां पर जैसे दार्जिलिंग है, कुछ बिहार है और कलिम्पोंग है, यहाँ पर अच्छी बारिश हो जाएगी। और ये थोड़ा सा मॉइस्चर अंदर की तरफ जब बढ़ना शुरू होगा तो भागलपुर, अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया और पूर्णिया वगैरह में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने लग जाएंगी। गया, पटना और गया, नवादा वगैरह जो इलाके हैं, दक्षिण इलाके, यहाँ पर भी थोड़ी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हो जाएंगी। आप देखिए ये पूरा जो आप देखिए ये पूरा गंगे पश्चिम बंगाल है, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, 24 परगना, इन सारे इलाकों में और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश है। एक ये लो प्रेशर एरिया नया बनेगा जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये म्यांमार के ऊपर से होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा और इसके साथ ये जो लो प्रेशर एरिया इसके साथ मिल करके फिर ये आगे बढ़ेगा। यानी कि 2-3 दिनों के बाद 23-24 तारीख के बाद ये सशक्त होगा, तब जाकर के ये मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ने वाला है। तब तक के लिए बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं हो पाएंगी, ये एक तरह से आप कह सकते हैं। अब अगर जैसे बिहार की बात हो गई है, अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में क्या हो रहा है कि एक एंटी साइक्लोन यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो घड़ी की दिशा में हवाएं घूमती हैं, इस तरह का बन गया है। और उसके कारण क्या हो रहा है, ये अपर लेवल पर बना है, यानी 500 एचपीए हेक्टापास्कल जिसको कहते हैं, यानी काफी ऊंचाई पर है। ये 4.5-5 किलोमीटर पर है, ये एंटी साइक्लोन है और इस तरह से यहाँ पे हवाएं घूम रही हैं। अब ये आप देखिए सूखी हवाएं जो आ रही हैं राजस्थान और ये गुजरात के ऊपर से ऐसे इस तरह से, ये ऊपर के इलाके में, निचले इलाके में तो मॉइस्चर है लेकिन वो इतना मॉइस्चर नहीं है कि बादल बना पाए। तो ये जो सूखी हवाएं हैं ये इन सारे इलाकों को और सुखा रही हैं, हम कह सकते हैं। ये तो अब क्या होगा कि बारिश जो होगी वो झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम होगी और सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां यहाँ पर भी बहुत ही हल्की बौछारें आपको दिखाई देगी। खंड वर्षा अगले 2-3 दिनों के दौरान दिखाई देगी और ये 24-25 तारीख, अब 25 तारीख से मान के चलिए, तब जाकर के ये राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। तब तक के लिए मौसम लगभग शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा। और ये अच्छी बात भी है कि कई इलाकों में मूसलाधार बारिश है, खेत भरे पड़े हैं और कई इलाके भरे पड़े हैं पानी से, तो उसको कुछ राहत मिल जाएगी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधि तो लगातार रहने वाली है, लेकिन ये 25 तारीख के आसपास मध्य प्रदेश के इन इलाकों में काफी अच्छी बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। अगर इसको हम देखते हैं तो आगे बढ़ते हैं अगर काफी ज्यादा, तो ये थोड़ा सा लंबा एक तरह से फोरकास्ट में आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर 25 तारीख के आसपास जाएंगे तो आप देखिए ये पूरा छत्तीसगढ़ को क्रॉस करता हुआ आएगा। ये जो सागर, दमोह, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, ये जितने भी इलाके हैं आपके विदर्भ को पूरा कवर करता हुआ ये आगे की तरफ ये वेदर सिस्टम बढ़ने वाला है। ये 25-26 तारीख के आसपास और उसके बाद ये आगे जाकर के आप देखिए ये गुजरात और दक्षिणी राजस्थान को प्रभावित करेगा। ये काफी आगे की बात है, लेकिन हो सकता है कि इस तरह ही इसका मूवमेंट हो, क्योंकि यूजुअली जो मूवमेंट होते हैं वेदर सिस्टम के वो इसी तरह के देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरह का हम फोरकास्ट मान सकते हैं कि इस तरह का फोरकास्ट हो सकता है। लेकिन अगले 2 से 4 दिनों के बीच में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला से लेकर के नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये सारे सियोनी, देवास जो इलाके हैं यहाँ पर सीहोर वगैरह में बारिश होगी। और ये जो उज्जैन है, रतलाम, बड़वानी, अलीराजपुर, खांडवा, खरगोन और इंदौर, भोपाल, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। उसी के साथ जो आपका जो गुजरात का इलाका है वहां पर और जो कोटा, बूंदी, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी बारिश थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और छत्तीसगढ़ में आप देखिए लगातार बारिश है और उड़ीसा के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। हालांकि लो प्रेशर एरिया अभी ये बहुत ज्यादा सशक्त यहाँ पर नहीं होगा, झारखंड के ऊपर रहेगा, तो झारखंड के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। लेकिन ये जो इलाके हैं उड़ीसा के, यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी बारिश आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तो इस तरह का वेदर रहेगा। और अगर हम और आगे चलते हैं, ये तो सारा कवर हो गया। अब जैसे गुजरात की तरफ चलें तो गुजरात में अभी अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, गोधरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। सबरकांता, पालनपुर, महेसाना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 25-26 तारीख से बारिश की गतिविधि आपको ज्यादा दिखाई देंगी। तब तक के लिए सौराष्ट्र, कच्छ का जितना भी इलाका है ये लगभग सूखा रहेगा। तो इस तरह का वेदर रहेगा। अब महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। तो महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है। ये विदर्भ और मराठवाड़ा के कई इलाकों में बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी। अब जो एक लो प्रेशर एरिया आपको दिखाया था जो अरब सागर पर था, वो 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर मुंबई के आसपास लो प्रेशर नहीं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन के कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन मुंबई, थाने, दानू, पालघर यहाँ पर 22-23 तारीख में बारिश शुरू हो जाएगी। और जो मध्य महाराष्ट्र है जैसे कि नासिक है और संभाजी नगर है, अहमदनगर, ये जो जितने भी इलाके हैं यहाँ पर
आपके पुणे वगैरह में, यहाँ पर सांगली, सतारा, कोल्हापुर में मॉडरेट शावर्स हो जाएंगे। लेकिन परवनी, बीड और उस्मानाबाद, सोलापुर, नांदेड़, जलना, हिंगोली, यहाँ पर बारिश, बुल्दाना वगैरह में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। इस तरह का मौसम आपको दिखाई देगा। गंगे पश्चिम बंगाल और पूर्वाली पश्चिम बंगाल की बात हो गई, पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो गई। अब कर्नाटक की बात करते हैं। तो कर्नाटक में जो बारिश है वो अच्छी बारिश दिखाई दे रही है हमें, कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। आप देखिए कोस्टल कर्नाटका से लेकर के साउथ इंटीरियर कर्नाटका में ये सभी इलाकों में बारिश है। केरल में अच्छी बारिश है, तेलंगाना में लाइट टू मॉडरेट रेन है, और कोस्टल आंध्र प्रदेश और कोस्टल तमिलनाडु में बारिश हल्की रहेगी, इंटीरियर तमिलनाडु में ज्यादा रहेगी। लक्षद्वीप में भारी से अति भारी बारिश हो रही थी, लेकिन अब देखिए वेदर सिस्टम और लक्षद्वीप के उत्तर में चला जाएगा तो लक्षद्वीप में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मॉडरेट शावर्स अभी भी होते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।